हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और इसमें हम लोग पहली यूनिट पढ़ रहे थे। पहली यूनिट में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना था, तो उसके कई सारे वीडियोस आ चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी हुई है। आपकी जो राजनीति शास्त्र है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र, तो उसको आप देख लीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कि उग्रवादी नेता कौन थे, उनकी क्या विचारधारा थी, उदारवादी नेता कौन थे और उनकी क्या विचारधारा, उनका क्या दृष्टिकोण था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे एक टॉपिक है बंगाल का विभाजन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो छोटा सा टॉपिक है, 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, आराम से देख लीजिएगा। और हम लोग ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करके, आपका जो पहला यूनिट है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग छोटे छोटे वीडियो में पढ़ लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। जल्द ही मैं आपके सेकेंड यूनिट की भी शुरुआत करूंगा। उसमें आपको थोड़ा बहुत राजनीति शास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब वहाँ से एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हो जाती है पॉलिटिकल साइंस की। अभी तक तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इतिहास ही पढ़ रहे हैं, एक प्रकार से ये इतिहास की पूरी यूनिट दी हुई है, लेकिन जो सेकेंड यूनिट है वहाँ से आपको थोड़ा सा संविधान का विकास वगैरह पढ़ना है, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं आज बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल के देखिए आपको बहुत कम पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम बंगाल का विभाजन बहुत डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो ज़्यादा ध्यान आपको उस सेक्शन पर देना है, उस टॉपिक पर देना है जहाँ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक आते हैं। तो इसलिए हम बंगाल विभाजन को बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे। बंगाल के विभाजन का निर्णय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, उस समय यही वायसराय था। और इसकी घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को कहा गया कि बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया जाएगा, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। बंगाल का विभाजन कर्जन की आंतरिक कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण था और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में किया गया था। अब देखिए 2 डेट यहाँ पे आ गई, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। घोषणा कब की? 19 जुलाई 1905 को। और वो घोषणा लागू कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 को, जिसके परिणामस्वरूप बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में हुआ। अब पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? पश्चिमी बंगाल में सबसे पहले आपका जो पश्चिम बंगाल है वो शामिल था, बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था। इन सबको मिलाकर पश्चिम बंगाल बना दिया गया। और पूर्वी बंगाल में आपका जो पूर्वी बंगाल था वो शामिल था और असम का जो शेष भाग था वो शामिल था। तो असम और पूर्वी बंगाल मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता थी, या कलकत्ता आप कह सकते हैं, आज इसको कोलकाता कहते हैं, जबकि ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन भाषा धर्म के आधार पर किया था। पश्चिमी भाग हिंदू बहुल और पूर्वी भाग मुस्लिम बहुल होना था। यानी कि जो पश्चिमी भाग है उसमें हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी और जो पश्चिमी भाग है उसमें हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी और जो पूर्वी भाग है उसमें मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। तो एक प्रकार से दोनों धर्मों को अलग अलग बांट दिया, उनमें सांप्रदायिकता का बीज बोने का काम किया। मतलब हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ कर दिया, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ कर दिया, बांटने का काम किया। अब देखिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ। इस विभाजन पर भारतीयों को बताया गया कि बंगाल का विभाजन विशाल जनसंख्या के कारण हुआ था, जिसे नियंत्रित करना अंग्रेज़ों के लिए कठिन था। मतलब जब विभाजन किया तो लोगों ने इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए। तो अंग्रेज़ों ने बताया कि विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा इलाका था, बहुत बड़ा क्षेत्र था और इसमें जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए प्रशासन कार्य करने में कठिनाई आती थी, सही से प्रशासन कार्य नहीं हो पाता था। तो इसलिए विभाजन किया गया है, ताकि अगर विभाजन अलग अलग हो जाएगा बंगाल का तो
प्रशासन कार्य आसान हो जाएगा, नियंत्रण रखना आसानी हो जाएगी और दोनों प्रांतों का विकास भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि छोटे प्रांतों का विकास अधिक तेज़ी से होता है। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि प्रशासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने विभाजन किया है। हालांकि अंग्रेज़ों का असली इरादा अपने हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रवाद के केंद्र बंगाल को नष्ट करना था। अब अंग्रेज़ों ने तो बताया कुछ और, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। चूँकि बंगाल में राष्ट्रीयता का उद्भव सबसे पहले हुआ, क्रांतिकारियों का या हम कहें राष्ट्रवादियों का केंद्र था बंगाल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी शुरुआती दौर में निकले। तो वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा अगर हम बंगाल को बांट देंगे यानी विभाजन कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने के लिए, उनमें फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया। इसे लोगों ने व्यापक रूप से खारिज कर दिया। बंगाल के विभाजन का परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि राष्ट्रवाद कम होगा, लेकिन इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीयता और ज़्यादा उभर कर सामने आई। हिंदू मुसलमानों ने दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी, एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी हिंदू मुसलमानों ने, और कहा कि हम एक हैं, एक ही रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन राष्ट्रीयता के उद्भव में एक कारण बना। अंग्रेज़ों ने तो इसको बंगाल विभाजन किया था ताकि राष्ट्रीयता कमज़ोर हो, राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़े, लेकिन ये उल्टा हो गया। राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है। विभाजन का भारतीय राष्ट्रवादियों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। उन्होंने इसे राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने और सांप्रदायिक विभाजन बोने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास माना। बंगाल का विभाजन राजनीतिक लामबंदी के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बना। इसने व्यापक विरोध प्रदर्शन, स्वदेशी आंदोलन के उद्भव और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को जन्म दिया। तीव्र जन दबाव के कारण अंततः 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल को एक प्रांत के रूप में फिर से एकीकृत कर दिया गया। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो चूँकि बहुत ज़्यादा बंगाल विभाजन के विरोध में जनसभाएं हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे। आपको मैं पढ़ाऊँगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, इसके बाद एक टॉपिक है जो बंगाल विभाजन के कारण ही हुआ था। तो वो आंदोलन होता है, उसके बाद ब्रिटिश शासन को एहसास होता है कि बंगाल विभाजन रद्द करना चाहिए। तो 1911 में दिल्ली दरबार के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को मिला दिया गया। तो देखिए इतना ही आपको पढ़ना है। वैसे ये तो बंगाल विभाजन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इतिहास का विषय हो जाएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाऊँ कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, उसके कौन कौन से कारण थे, बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा, राष्ट्रीयता कैसे कमज़ोर हुई, कैसे मजबूत हुई, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं बहुत सारा। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ। तो फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ डेट याद रखनी, जैसे किसने किया, कब लागू हुआ और क्यों किया, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें मैंने बता दिया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन। आपका जो सेकेंड यूनिट है उसको हम जल्दी ही शुरुआत कर देंगे, क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा आपका फर्स्ट वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके सारे टॉपिक्स राष्ट्रीय आंदोलन के पढ़ा दूँ, यानी कि आज़ादी तक आपको पढ़ना है इसमें। तो सेकेंड यूनिट की मैं शुरुआत कर दूँगा, साथ साथ आप पढ़ते रहिएगा, आपका तैयार भी होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।